अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट यानी लार्ज इंटेस्टाइन। आज हमने पढ़ना है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से नेक्स्ट जो एलिमेंट्री कनाल का पार्ट आता है वो आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जैसे ही फूड की अब्जॉर्प्शन हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यानी यूजफुल न्यूट्रिएंट स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए बॉडी में ब्लड के जरिए बॉडी में चले जाते हैं। अब वो मटेरियल जो अनयूजफुल है, अनडाइजेस्टेड है, जिसको हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है, जो वेस्ट है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जितना भी वेस्ट मटीरियल है, जितने भी अनडाइजेस्टेड मटीरियल है या पानी है जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं, वो चले जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस प्रोसेस के जरिए यानी वेव लाइक मूवमेंट के जरिए ये जो है वो चले जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन के पास। अब लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम सबसे पहला पार्ट होता है, कॉलन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है दरमियान वाला, और सबसे एंड वाला हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है रेक्टम, और ये सबसे लास्ट पे होता है एनस। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जैसे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सबसे पहले तो उस पानी की अब्जॉर्प्शन होती है जो थोड़ा बहुत भी रह चुका होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब्जॉर्ब नहीं किया होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़े बहुत जो पानी रह चुका होता है उसे अनडाइजेस्टेड मटेरियल में से उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। अब जैसे ही पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था क्योंकि उसके अंदर से सारा पानी लार्ज इंटेस्टाइन ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया, अब जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल था वो हो चुका सॉलिड फॉर्म में बन गया। अब जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिड फॉर्म में बन गया, इसको हम बोलेंगे ये फीसिस है। इस फीसिस के अंदर क्या क्या है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ब्रोकन सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बाइल पिगमेंट है और वाटर है, जिसकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है, जो वेस्ट है। दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं वेस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? ये फीसिस है। ह्यूमन वेस्ट फॉर्म कहते हैं, ये फीसिस है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ये फीसिस लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट यानी रेक्टम में कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, और स्टोर रहने के बाद जब इजेशन होती है तो यही फीसिस बॉडी से बाहर आ जाते हैं एनएस के जरिए। तो इस तरह से हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा होता है। हमारे डाइजेशन का सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें क्या होना होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसा वेस्ट, ऐसा अनडाइजेस्टेड मटेरियल जिसकी हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, जो हमारी बॉडी ने अब्जॉर्ब नहीं किया, वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास आएंगे, और लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड मटेरियल के अंदर से पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगी। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? उसको अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिड हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ये फीसिस है, और फीसिस कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर रहेगा, और बाद में फीसिस जो है यानी वेस्ट हमारे एनएस के बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये काम होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। आगे उससे पहले कुछ हमने आपको टेबल दिया हुआ है। यहाँ तक हमारा एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, यानी इस चैप्टर में जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने थे उन सब के पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में उन्होंने आपको पूरे एलिमेंट्री कैनाल के एंजाइम के काम बताया कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। हमने पहले डिटेल से पढ़ा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक टेबल बना दिया है। ये टेबल भी आपने अच्छे से करना है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है ये टेबल। वैसे इस पूरे चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। ओरल कैविटी, सबसे पहला ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में एंजाइम कौन सा होता है? सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज का काम क्या है कि इसने स्टार्च को तोड़ना है माल्टोज के अंदर। स्टार्च की ब्रेकडाउन होनी है माल्टोज के अंदर हमारे एलिमेंट्री कैनाल के ओरल कैविटी में। फिर स्टमक के अंदर 3 तरह के जो है वो एंजाइम स्क्रीट होते हैं, जिसमें पेप्सिन है। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देना। पैंक्रियाटिक अमाइलेज का काम है स्टार्च को तोड़ के माल्टोज में कन्वर्ट कर देना। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड में कर देना, यानी उनको मोनोमर्स में चेंज कर देना, जिससे हमारी बॉडी फिर उसे जो है वो डाइजेस्ट कर लेती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ एंजाइम जो है स्क्रीट होते हैं, जिसमें कीमोट्रिप्सिन है। इसका काम क्या है? प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना, उसे पेप्टाइड्स के अंदर कन्वर्ट कर देना ताकि हमारी बॉडी इसे डाइजेस्ट कर सके। फिर पेप्टाइडेज का काम है पेप्टाइड को तोड़ के अमीनो एसिड और पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देना। लाइपेज का काम है फैट को तोड़ के फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देना।
न्यूक्लियेसिस का काम है न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट कर देना। माल्टेज का काम है माल्टोज से ग्लूकोज बनाना। सुक्रेज का काम है कि सुक्रोज को तोड़ के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कर देना ताकि हमारी बॉडी उसे इजीली अब्सॉर्ब कर सके। लैक्टेज का काम क्या है, लैक्टोज को कन्वर्ट करके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देना। और डाइपेप्टाइडेज का काम है डाइपेप्टाइड को तोड़ के अमीनो एसिड में चेंज कर देना। ये सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के उनके मोनोमर्स में, ताकि उस फूड को इजीली जो है वो अब्सॉर्ब किया जा सके, डाइजेस्ट किया जा सके। तो आज आपने पढ़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के सारे फंक्शंस पढ़े हैं, और साथ में आपने ये टेबल देखा है कि जो हमारे पूरे डाइजेस्टिव के अंदर काम कर रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अच्छे से समझ के याद कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।